नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। पीजीटी के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कई गुट हैं, अपनी उनकी अलग अलग मांगे हैं। जो सफल अभ्यर्थी हैं उनमें से कईयों को तो नियुक्ति पत्र मिल गया है, लेकिन कई अभ्यर्थी जिन्हें नियुक्ति पत्र 3 जुलाई को मिलना था, वो कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया था, जिसके बाद पीजीटी के सफल अभ्यर्थी काफी परेशान थे कि आखिर उनके साथ क्या होगा, उन्हें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल रही है। इसे लेकर वो तमाम पीजीटी के अभ्यर्थी परेशान थे। इसे लेकर राजनीति भी हो रही थी, लेकिन अब इनकी परेशानी दूर होने वाली है और इन्हें नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनसे जानते हैं अपडेट। करिश्मा, आखिरकार अब पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए वो खुशखबरी आ गई है। इंतजार था कि आखिर जो सफल अभ्यर्थी हैं 1500 अभ्यर्थी जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलना था, वो अब उन्हें मिलेगा। जी आसिया, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है, ये हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि 1500 पीजीटी के अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि कब नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। इससे पहले 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना था प्रभात तारा मैदान में, लेकिन अपरिहार्य कारणों की वजह से उसे स्थगित कर दिया गया था और बताया जा रहा था कि चंपई सोरेन की तबियत खराब थी। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के हाथों, उस वक्त वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे आसिया, और उनके ही हाथों पीजीटी के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके बाद देखिए, अब 12 जुलाई को पीजीटी के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और ऐसे में पीजीटी के अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब नियुक्ति पत्र का वितरण होगा, और 12 जुलाई को प्रभात तारा मैदान में यह कार्यक्रम रखा गया है। और इस बीच शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम मौजूद रहेंगे, श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहेंगे। इसके साथ हेमंत सोरेन तमाम 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। देखिए आसिया, एक और जहां पर हेमंत सोरेन पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि कल उच्च स्तरीय बैठक जो है वो रखी गई थी और हेमंत सोरेन ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जितनी भी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है उसे जल्द पूरा करे। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि बहुत जल्द नियुक्ति पत्र का वितरण भी सरकार करेगी। देखिए, इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं आसिया, और ऐसे में सरकार के सामने ये चुनौती है, क्योंकि सरकार की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि 4 महीने बचे हुए हैं, सरकार सभी वर्ग के लोगों को खुश करेगी। इस बीच देखिए, युवाओं की खबर हमेशा से हम लोग दिखाए हैं और ऐसे में युवाओं की जितनी भी परेशानी होती है और उसको लेकर जितने भी अभ्यर्थी है, युवा है, सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं आसिया। और ऐसे में हेमंत सोरेन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, कई ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं और इस बीच 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इससे पहले आपने देखा होगा आसिया कि जब 3 तारीख वाला कार्यक्रम स्थगित किया गया था, उसके बाद तमाम जो पीजीटी के अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे थे कि नियुक्ति पत्र का वितरण होना चाहिए। देखिए, पहले चरण में 1000 पीजीटी के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि दूसरे चरण में 1500 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। तो अब 12 जुलाई को 1500 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। अलग अलग जिलों से तमाम जो सफल अभ्यर्थी है वो आएंगे, नियुक्ति लेंगे। उसके बाद कह सकते हैं कि सरकार की ओर से अगले स्टेप में सरकार बढ़ेगी, क्योंकि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है, हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बम्पर बहालियां जो है वो राज्य में होने वाली है। तो कह सकते हैं आसिया कि यहाँ से अब शुरुआत हो गई है। अब कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है या फिर जो सफल अभ्यर्थी है जो इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो शायद 12 जुलाई से, यानी कि 12 जुलाई को पीजीटी के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो युवा है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनकी इंतजार की घड़ी शायद खत्म हो जाएगी। जी आसिया। करिश्मा, एक और गुट है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहा है, वो भी अपनी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। अब लगता है कि जब चुनावी साल है ये, अब एक बार फिर से हेमंत सरकार बनी है, तो अब जो फैसले होंगे वो धड़ाधड़ होंगे, खासकर युवाओं को खुश करने की कोशिश होगी, तो उनकी मांगे भी सुनी जाएंगी। जी आसिया, देखिए, कई ऐसे पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि रिजल्ट पेंडिंग में है और यही वजह है कि लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कल जब उच्च स्तरीय बैठक रखी गई हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, तो तमाम अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं आसिया कि जितनी भी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है उसे शीघ्र पूरा करे। इसके साथ ही जो भी परेशानी हो रही है उसे दूर करे, क्योंकि हेमंत सोरेन ने कह सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जरूर दिए हैं, लेकिन दूसरी ओर झारखंड के
कई ऐसे अभ्यर्थी है जो मांग कर रहे हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी है उनका कहना है कि लंबे समय से परीक्षा नहीं हुई है, कई ऐसे अभ्यर्थी है जिनका कहना है कि वैकेंसी नहीं आई है, और कई ऐसे अभ्यर्थी है आसिया जो परीक्षा तो दे दिए हैं लेकिन रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। तो सबके अलग अलग मांगे हैं और एक एक करके सरकार सुन भी रही है और पहल भी कर रही है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा आसिया कि 4 महीने ही बचे हुए हैं और सरकार तमाम चीजों को इसलिए भी देख रही है क्योंकि उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने, और सरकार की ओर से जितने भी वादे किए गए थे राज्य की सत्ता में आने से पहले कि 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो सरकार तमाम चीजों को कर रही है ताकि आने वाले समय में युवाओं के सामने सरकार ये जरूर कह सके कि सरकार ने युवाओं के हित में काम किया है। देखिए, कई अभ्यर्थियों से मेरी बातचीत हुई आसिया, उनका कहना है कि एक उम्मीद की किरणें जरूर उन्हें दिखी है, क्योंकि उनका कहना है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। चाहे हम पीजीटी के अभ्यर्थियों की बात करेंगे जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, उनका भी यही कहना है कि हेमंत सोरेन एक्टिव मोड में नजर आ रहे, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक उम्मीद की किरणें दिखी है कि आने वाले समय में उनके लिए भी खुशखबरी होगी। तो अब देखने वाली बात होगी आसिया कि जितने भी अभ्यर्थी, चाहे वो सफल हो, चाहे जो अभ्यर्थी वैकेंसी का इंतजार करे, चाहे जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, आखिर सरकार उनके लिए क्या करती है, क्योंकि 4 महीने का वक्त ही बचा हुआ है। देखिए, शिक्षा मंत्री बन चुके हैं बैजनाथ राम, और ऐसे में अभ्यर्थियों को उनसे भी काफी उम्मीद है, क्योंकि उनका कहना है कि जितने भी अभ्यर्थी है वो बात नहीं कर पाते थे क्योंकि जो शिक्षा विभाग है वो मुख्यमंत्री के अधीन था, और ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी है सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर उनका अब क्या होगा। तो देखिए, अब शिक्षा मंत्री बन चुके हैं बैजनाथ राम, तो एक अभ्यर्थियों के बीच उम्मीद की किरणें जरूर दिखी। अब आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा आसिया कि आखिर युवा कितने खुश होते हैं और सरकार की ओर से जितने पहल किए जा रहे हैं उसमें आने वाले समय में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। जी बिल्कुल, तो यानी कि इस नियुक्ति को रोका गया था, भले ही ये कहा जा रहा था कि उस वक्त सीएम थे चंपई सोरेन, उनकी तबीयत खराब है इसलिए इसे पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन अब हेमंत सोरेन के हाथों इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये बड़ी राहत है। और बाकी जो पीजीटी के अभ्यर्थी जो अलग अलग गुट में अपना धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, उनके भी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा।